और दिल्ली हाई कोर्ट ने मरीजों के लिए जरूरी ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर नाराजगी जताई है और इस मसले पर दिल्ली के एक अस्पताल की याचिका पर हाई कोर्ट ने कल रात से सुनवाई की है और इस याचिका में अस्पताल ने जल्द से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराए जाने की बात की है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि हम बिना ऑक्सीजन के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही तो तुरंत उसे रोका जाए। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर आपको विमान से भी ऑक्सीजन लानी पड़े तो भी तुरंत मुहैया कराने के इंतजाम होने चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ऑक्सीजन मुहैया कराने को कहा। कोर्ट ने सख्त लहजे में केंद्र से कहा कि आप ऑक्सीजन मांगे, उधार लें या चुराएं, लेकिन आपको पर्याप्त ऑक्सीजन देनी होगी। रात करीब 10 बजे की बाद तक चली इस सुनवाई में जब केंद्र सरकार के वकील ने कल इस मामले में जानकारी देने की अपील की तो कोर्ट ने कहा कि अगर तब तक कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी होगी। और दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली को मिलने वाली ऑक्सीजन का कोटा 100 मीट्रिक टन से ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली को पहले रोजाना 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 480 मीट्रिक टन कर दिया गया है। केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाए जाने का दिल्ली सरकार ने स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ज्यादा ऑक्सीजन दिए जाने पर केंद्र सरकार का आभार जता चुके हैं। तो चलिए, दिल्ली के हालात बीते 2-3 दिनों में जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर जूझ रहे थे उसमें थोड़ी राहत की खबर जरूर है। ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने कोटा बढ़ाया है। केजरीवाल ने इसको लेकर शुक्रिया भी अदा किया है और साथ ही अब 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगी दिल्ली वासियों को, दिल्ली में उन अस्पतालों को जहां पर इस वक्त इलाज बड़े पैमाने पर चल रहा है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। जावेद मंसूरी दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, पारस दामा मुंबई से जुड़ रहे हैं। जावेद, ऑक्सीजन की सप्लाई का असर अब अस्पतालों में दिख रहा है क्योंकि बीते 2 दिनों तो हाहाकार सी मची हुई थी। बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशानी थी कोरोना के इस कहर के बीच, बीती रात हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई और आपने बताया कि किस सख्त लहजे में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की ऑक्सीजन को लेकर। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ऑक्सीजन कैसे भी हो मुहैया होनी चाहिए। कोटा बढ़ाने की बात कही जा रही है, कोटा बढ़ गया है, लेकिन अभी ताजा स्थिति क्या है इस पर लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का पक्ष मिले। क्या कोटा बढ़ने के बाद दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति सुधरी है, क्या अभी भी कहीं अस्पतालों में संकट है? तो ये नजरें लगातार बनी हुई हैं क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में और देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो बहुत मेडिकल सुविधाओं में बहुत बुनियादी चीज है वो ऑक्सीजन का होना है, लेकिन उस पर भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस तरह की है। ऐसे में केंद्र ने कोटा बढ़ाया है दिल्ली का। अब कोटा बढ़ने के बाद दिल्ली के अस्पतालों की क्या स्थिति है, एक सामूहिक डाटा का इंतजार किया जा रहा है जो सरकार हो सकता है थोड़ी देर में मुहैया कराए। और कि दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति क्या है, क्योंकि बड़े प्राइवेट और सरकारी अस्पताल इलाज में लगे हैं। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो फुली कोविड डेडिकेटेड हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो लगातार इस पर नजरें हैं कि किस तरीके से आगे क्या कोई किल्लत नहीं होगी, इस पर नजरें बनी हुई हैं। प्रीति जी बिल्कुल। और इस बीच मुंबई से लक्ष्मण धतौल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, मुंबई में कुछ हालात दिख रहे हैं सुधार होते हुए, क्योंकि हमें जानकारी मिल रही है आप नासिक से हैं और पारस दामा हमारे साथ मुंबई से है। नासिक में क्या हालात है लक्ष्मण?